बहुत समय पहले चीन की पहाड़ियों और शांत जंगलों के बीच एक बूढ़ा ज्ञानी रहता था जिसका नाम था लाओ त्सु। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब वो चलता था तो ऐसा लगता था जैसे हवा भी धीरे चलने लगती हो। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि लोग सिर्फ उसे देखकर ही शांत महसूस करने लगते थे। राजा, सैनिक, व्यापारी और साधारण लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। हर किसी के पास सवाल थे। कोई धन चाहता था, कोई शक्ति, कोई सफलता और कोई मन की शांति। लेकिन लाओ त्सु हमेशा बहुत कम बोलता था। वो अक्सर मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, प्रकृति को देखो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। लाओ त्सु बाकी विद्वानों जैसा नहीं था। वो बड़ी बड़ी बहसों में विश्वास नहीं करता था। उसे महलों की चमक पसंद नहीं थी। उसे जंगलों की खामोशी पसंद थी। वो घंटों नदी के किनारे बैठा रहता और बहते पानी को देखता रहता। उसके शिष्य सोचते थे कि शायद गुरुजी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन असल में वो जीवन को समझ रहे थे। वो जान चुके थे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई किताबों में नहीं बल्कि प्रकृति में छिपी हुई है। धीरे धीरे लाओ त्सु ने देखा कि दुनिया बदल रही है। लोग पहले से ज्यादा लालची हो चुके थे। हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता था। राजाओं को और ज्यादा सत्ता चाहिए थी, व्यापारियों को और ज्यादा धन चाहिए था। साधारण लोग भी तुलना और ईर्ष्या में जीने लगे थे। लोग बाहर से सफल दिखते थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी। ये देखकर लाओ त्सु को दुख होने लगा। उसे समझ आ गया कि इंसान प्रकृति से दूर हो चुका है और यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो ये दुनिया छोड़ देगा। वो सब कुछ त्याग कर पहाड़ों में चला जाएगा, जहां सिर्फ शांति होगी। वो एक भैंस पर बैठकर चीन की सीमा की तरफ बढ़ने लगा। जब वो सीमा तक पहुंचा, तब वहां खड़े एक सैनिक ने उसे पहचान लिया। सैनिक ने झुककर कहा, गुरुजी, अगर आप चले गए तो आपकी बुद्धि भी इस दुनिया से चली जाएगी। कृपया जाने से पहले हमें जीवन का सच लिखकर दे दीजिए। लाओ त्सु कुछ देर शांत रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और वहीं बैठकर एक छोटी सी किताब लिखनी शुरू कर दी। उस किताब में सिर्फ 5000 शब्द थे, लेकिन उन शब्दों में पूरी जिंदगी का ज्ञान छिपा हुआ था। वही किताब आगे चलकर ताओ ते चिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। किताब लिखने के बाद लाओ त्सु बिना कुछ कहे वहां से चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। यही रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। उस किताब में लाओ त्सु ने सबसे पहले ताओ के बारे में बताया। उसने कहा कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को चला रही है। वही शक्ति नदी को बहाती है, पेड़ों को बढ़ाती है, सूरज को उगाती है और रात को अंधेरा करती है। लेकिन उस शक्ति को पूरी तरह शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। ताओ कोई भगवान नहीं था, बल्कि जीवन का प्राकृतिक रास्ता था। प्रकृति जिस तरह बिना शोर किए अपना काम करती है, वही ताओ है। लाओ त्सु कहता था कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो ताओ के खिलाफ जी रहा है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि जिंदगी हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जिंदगी कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जिंदगी नदी की तरह बहती रहती है। अगर कोई नदी को रोकने की कोशिश करे तो बाढ़ आ जाती है। उसी तरह इंसान जब जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहता है तो उसके अंदर तनाव और दुख पैदा होने लगता है। एक बार एक युवक लाओ त्सु के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में थकान थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी खुश नहीं हूं। जितना आगे बढ़ता हूं, उतनी चिंता बढ़ जाती है। लाओ त्सु उसे नदी के किनारे ले गया। दोनों कुछ देर चुपचाप पानी को देखते रहे। फिर लाओ त्सु ने पूछा, क्या ये नदी पत्थरों से लड़ रही है? युवक ने कहा, नहीं। फिर लाओ त्सु बोला, फिर भी देखो, यही पानी धीरे धीरे पत्थरों को काट देता है, क्योंकि इसकी ताकत लड़ने में नहीं, बहने में है। फिर उसने युवक की तरफ देखकर कहा, तुम जिंदगी से लड़ रहे हो, इसलिए थक गए हो, बहना सीखो। ये बात युवक के दिल में उतर गई। लाओ त्सु की सबसे बड़ी सीख यही थी कि जिंदगी को जबरदस्ती मत चलाओ। उसने इसे वू वी कहा, जिसका मतलब था बिना जबरदस्ती के कार्य करना। इसका अर्थ आलस नहीं था, इसका मतलब था प्रकृति के साथ चलना। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपने समय पर बढ़ना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सफलता मिले, तुरंत पैसा मिले, तुरंत सम्मान मिले। इसी जल्दबाजी में वे अपनी शांति खो देते हैं। एक दिन उसका एक शिष्य बहुत गर्व से उसके पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया है। अब मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हूं।
लाओ त्सु मुस्कुराया। उसने एक कप लिया और उसमें चाय डालने लगा। कप भर गया, लेकिन वो फिर भी चाय डालता रहा। चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी, कप तो भर चुका है। लाओ त्सु ने शांत आवाज में कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी अहंकार से भर चुका है। जब तक ये खाली नहीं होगा, तब तक इसमें असली ज्ञान नहीं आ सकता। शिष्य चुप हो गया। लाओ त्सु हमेशा कहता था कि खालीपन की अपनी ताकत होती है। एक घर दीवारों से नहीं, बल्कि अंदर की खाली जगह से उपयोगी बनता है। एक बर्तन मिट्टी से नहीं, बल्कि अंदर की जगह से काम आता है। उसी तरह इंसान तभी सीख सकता है जब वो खुद को खाली रखे। आज लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नकली खुशी दिखाते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन जितना ज्यादा इंसान खुद को दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से कमजोर होता जाता है। लाओ त्सु कहता था कि सच्चा ज्ञानी शांत रहता है। उसे दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो महान है। एक बार एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसके पास महल था, नौकर थे, धन था, लेकिन फिर भी वो दुखी था। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। लाओ त्सु ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? व्यापारी बोला, और धन, और सुरक्षा, और सम्मान। ये सुनकर लाओ त्सु हंस पड़ा। उसने कहा, यही तुम्हारी परेशानी है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। अगर तुम खुशी को इच्छाओं में खोजोगे तो जिंदगी भर खाली रहोगे। फिर उसने कहा, जिस इंसान को कम में संतोष मिल जाए वही सबसे अमीर है। लाओ त्सु अक्सर लोगों को प्रकृति से सीखने के लिए कहता था। वो कहता था कि पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, फिर भी वे बड़े हो जाते हैं। सूरज कभी चिंता नहीं करता, फिर भी हर सुबह उगता है। नदी कभी तुलना नहीं करती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। लेकिन इंसान हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है। यही तुलना उसे दुखी बना देती है। आज लोग अपने जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन को देखते हैं। कोई सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर दुखी होता है, कोई दूसरों की खुशी देखकर खुद को असफल समझने लगता है। लेकिन ताओ कहता है कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। अगर गुलाब खुद की तुलना कमल से करने लगे तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। लाओ त्सु डर के बारे में भी गहरी बातें करता था। वो कहता था कि इंसान का सबसे बड़ा डर खोने का डर है। पैसा खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, असफल होने का डर और लोगों की राय का डर। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। हर चीज बदलती रहती है। जो इंसान इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? लाओ त्सु उसे नदी के पास ले गया और बोला, दुनिया में पानी से नर्म कुछ नहीं, लेकिन वही सबसे कठोर पत्थर को भी काट देता है। फिर उसने कहा, याद रखो, असली ताकत कठोरता में नहीं, नरमी में है। आज लोग गुस्से को ताकत समझते हैं, कठोर बनना चाहते हैं, लेकिन तूफान में कठोर पेड़ टूट जाते हैं, जबकि घास बच जाती है क्योंकि वो झुकना जानती है। यही ताओ की सीख थी। लाओ त्सु खामोशी को भी बहुत महत्व देता था। वो कहता था कि दुनिया शोर से भरी हुई है, लेकिन सच्चाई हमेशा खामोशी में दिखाई देती है। जब इंसान अकेले शांत बैठता है, तभी वो खुद को समझ पाता है। लेकिन आज लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे हर समय मोबाइल, संगीत और शोर में खुद को उलझाए रखते हैं ताकि उन्हें अपने मन की आवाज ना सुननी पड़े। धीरे धीरे लाओ त्सु की बातें पूरे चीन में फैलने लगीं। लोग उसकी किताब पढ़ते और सोच में डूब जाते, क्योंकि उसकी बातें सीधी नहीं थीं। वो कहता था, झुकना ही ताकत है, खालीपन ही उपयोगिता है, कम करना ही ज्यादा है। पहली बार सुनने पर ये बातें अजीब लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे लोग जिंदगी को समझते, वैसे वैसे उन्हें इन बातों का अर्थ समझ आने लगता। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य खत्म हो गए, राजाओं के नाम मिट गए, लेकिन लाओ त्सु की बातें आज भी जिंदा हैं, क्योंकि इंसान आज भी उसी चीज की तलाश में है जिसकी तलाश तब थी, शांति। आज की दुनिया पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे कहां पहुंचना चाहते हैं। बाहर से सब कुछ चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान पहले से ज्यादा अकेला और परेशान हो चुका है। ऐसे समय में ताओ फिर से हमें वही पुरानी बात याद दिलाता है, जिंदगी को जबरदस्ती मत चलाओ, प्रकृति के साथ बहना सीखो, कम इच्छाएं रखो, खुद को दूसरों से मत तौलो, और सबसे जरूरी, अपने अंदर शांति खोजो, क्योंकि शायद इंसान सारी दुनिया जीत सकता है,
लेकिन अगर उसने अपने मन की शांति खो दी तो उसने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया।